और बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जो बिजली संकट पैदा हुआ था उसमें आज सुबह राहत मिली है। सेना की सहायता से जम्मू के शहरी इलाकों में बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू के सभी 10 जिलों में आज शाम तक बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। शुक्रवार आधी रात से बिजली विभाग के 20,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिनसे कई दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद बीती शाम प्रशासन ने सेना को मदद के लिए बुलाया था। सेना की मदद का असर हो रहा है। बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई बहाल हो गई है। आज शाम तक बाकी के हिस्सों में भी बिजली सप्लाई बहाल हो जाएगी। हजारों की संख्या में कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसी की वजह से ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। 2 दिन के बाद जम्मू के शहरी इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल हो पाई है। सेना की मदद ली गई और उसके बाद बिजली आपूर्ति यहां बहाल हो पाई। जम्मू के शहरी इलाकों में बिजली आपूर्ति हो गई है, लेकिन बाकी के हिस्सों में शाम तक बिजली सप्लाई फिर बहाल हो जाएगी। 10 जिलों में शाम तक बिजली पहुंच जाएगी। तो हजारों की संख्या में कर्मचारी जो कि हड़ताल पर थे, जिनकी वजह से वहां ब्लैकआउट जैसी स्थिति थी, बिजली गुल थी और अब सेना की मदद ली गई। सेना की मदद का असर भी हुआ है। बड़े हिस्सों तक बिजली अब पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में निजीकरण के खिलाफ और दूसरी मांगों को लेकर बिजली विकास विभाग के कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे और कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने ब्लैकआउट के विरोध में प्रदर्शन किया। हालांकि सेना की मदद से शहरी इलाकों में बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक संभाग के सभी 10 जिलों में आज शाम तक बिजली सप्लाई बहाल हो जाएगी। शुक्रवार आधी रात से बिजली विभाग के 20,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिनसे कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद बीती शाम प्रशासन ने सेना को मदद के लिए बुलाया था। लेकिन निजीकरण को लेकर सियासी दलों ने सरकार पर चौतरफा निशाना साधा है। तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से पहले बिजली गुल हुई और अब सेना की मदद के बाद सप्लाई बहाल हो पाई है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड के बीच बिजली गुल हो गई। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। स्थानीय लोगों ने इस ब्लैकआउट के विरोध में प्रदर्शन किया। जम्मू के शहरी इलाकों में बिजली सप्लाई फिलहाल तो बहाल हो गई। 10 जिलों में आज शाम तक बिजली आ जाएगी। ब्लैकआउट पर विपक्ष ने कहा है कि प्रशासन फेल हो गया। जम्मू कश्मीर में बिजली के प्राइवेटाइजेशन और दूसरी मांगों को लेकर बिजली विकास विभाग के कर्मचारी रविवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे, जिससे कई इलाकों में पूर्ण ब्लैकआउट के हालात पैदा हो गए। जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के कर्मचारियों और इंजीनियर्स की हड़ताल के चलते सेना की मदद ली गई। सेना की सहायता से जम्मू के शहरी इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक संभाग के सभी 10 जिलों में आज शाम तक बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। शुक्रवार आधी रात से बिजली विभाग के 20,000 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिनसे कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद बीती शाम प्रशासन ने सेना को मदद के लिए बुलाया था। निरंतर वार्ता की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और ऑलरेडी जो है वो इश्यूज अवेयर हैं एंड दे आर वेल सेटल्ड आल्सो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए उन फैसलों को लिया गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एट द लास्ट मोमेंट जो है समथिंग न्यू थिंग्स हैव कम अप। जितनी हमारे पास क्षमता है और जितनी एजेंसीज हैं उन सब का उपयोग लिया जाएगा। मुख्तलिफ एजेंसीज जो आउटसाइड जो पीडीडी के एम्प्लॉयज़ की एजेंसीज हैं उनसे या आर्मी से जो भी जितनी भी मदद हो सके, कोशिश ये है कि लोगों को कम से कम दिक्कत पेश आए जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ की वजह से जो हो रही है वो। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बिजली संकट को प्रशासन की बड़ी नाकामयाबी करार दिया है। महबूबा मुफ्ती ने भी बिजली के निजीकरण को जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिश करार दिया। पिछले 2 दिन से बिजली गायब, क्यों? क्योंकि ये बिजली को भी बेचना चाहते हैं ताकि प्राइवेट लोग आ जाए, बिजली उनको बेच दे, फिर उनका जो दिल करे वो 50 रुपए
फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर सियासी दलों ने सरकार से बिजली के निजीकरण के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर बात करने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी खालिद हुसैन और राजू केरनी मेरे साथ है। राजू, इस वक्त की स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति क्या है? कितने इलाकों तक बिजली एक बार फिर बहाल हो पाई है सेना की मदद के बाद? देखिए, कल शाम से जब सेना को बुलाया गया, यहाँ पे जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से सेना को मदद के लिए जब बुलाया गया, और उसके बाद से जो है सेना की जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट और एमईएस के जो लोग थे, वो जो बिजली विभाग के इंजीनियर्स थे, सीनियर अधिकारी थे, उनके साथ उन्होंने जितने भी जम्मू के जो रिसीविंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जो ग्रिड स्टेशन थे उनको टेक ओवर कर लिया, और उनकी मदद से देर शाम तक जो है जम्मू के जो शहरी इलाके थे वहां पे बिजली को जो बहाल कर दिया गया। और उसके बाद जो अधिकारियों का कहना था कि आज शाम तक जो है, हालांकि उनका कहना था कि आज दोपहर के बाद जो है जम्मू के जो 10 के 10 जिले पिछले शुक्रवार आधी रात से जो है वो कटे पड़े थे, उन सभी जगहों पे बिजली बहाल कर जाएगी। लेकिन फिर भी एक सेफर साइड लेते हुए उनका ये कहना था कि आज शाम तक सभी 10 जिले जो हैं वहां पे बिजली बहाल कर दी जाएगी। जितने भी जो फीडर्स हैं, जितने भी रिसीविंग स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन हैं, सभी जगहों पे सेना की मदद और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो है विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं वो सारे वहां पे पहुंच गए हैं, और बिजली जो है बहाल की जाएगी। क्योंकि बिजली की वजह से जो है जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे कई जगहों पे माइनस टेम्परेचर है, और वहां पे पिछले शुक्रवार रात से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, और उससे जो है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पानी की जो सप्लाई है वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में। तो इन सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से एक इमरजेंसी जो थी वो सर्विसेज को जो है इसमें प्रेस किया गया, और जो सेना ने तुरंत रिस्पांस किया, जो प्रशासन की चिट्ठी आई, और उसके बाद से सेना जो है इन सभी इलाकों में जो है बिजली और पानी की जो है सप्लाई बहाल करने में लगी हुई। और आज शाम तक उम्मीद है कि, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है, एक तरफ तो एम्प्लॉइज के साथ बातचीत भी चल रही है सरकार की, और दूसरी तरफ जो है ये इंसेंशियल सर्विसेज जो है इनको बहाल करने के लिए भी प्रशासन जो है लगा हुआ है। तो दोनों फ्रंट पे प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, और कहना है कि आज शाम तक जो है स्थिति सुधर जाएगी। जी, खालिद हुसैन का रुख करते हैं, श्रीनगर से मेरे साथ है खालिद। वहां पर स्थिति क्या है? देखिए, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, कहीं पे भी फॉल्ट या फेलियर ज्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन पुलवामा के कुछ इलाकों में जरूर बिजली गुल रही है जहां उसको रिस्टोर किया गया, और शहर में भी एक दो मोहल्लों में ही हुआ है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इसका जम्मू डिवीजन में ही रहा है, जहां फिर डिविजनल कमिश्नर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस जो इंजीनियरिंग सर्विस है आर्मी की एमईएस उनको कॉल किया था। और श्रीनगर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहे हैं, उनको स्टैंड बाय रहने को कहा गया है कि अगर ऐसे कोई संकट आते हैं तो उनकी मदद ली जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में जो पीडीडी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, इंजीनियर से लेकर लाइनमैन तक, सभी जो है स्ट्राइक पर है। करीबन 20,000 से ज्यादा कर्मचारी है पूरे जम्मू कश्मीर में जो मांग कर रहे हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन है, दूसरा उनका जो सैलरीज है ऑन टाइम नहीं मिल रही है वो बोल रहे हैं, और दूसरे डेली वेजर्स जो 7 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं उनकी परमानेंट जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और ये स्ट्राइक होने से पहले ही बातचीत सरकार से चल रही थी, और तब भी उन्होंने ये कॉल दिया था कि शुक्रवार मध्य रात्रि से वो स्ट्राइक पे जाएंगे। और जब बातचीत फेल हुई तो उसके बाद श्रीनगर सहित पूरे कश्मीर में जो है जो जिले हेडक्वार्टर्स है वहां पर वो कर्मचारी अपने जो दफ्तर है उनके पीडीडी के वहां पर जगह जगह बैठे हुए हैं। हमने देखा है कि 2 दिन से नाराबाजी हो रही है, और उसके बाद भी सरकार की तरफ से लगातार जो है उनसे बातचीत चल रही है। हालांकि पावर कमिश्नर तक के लेवल तक की बातचीत चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि एलजी इसमें हस्तक्षेप करे और जो उनकी जायज मांगे हैं उन पर गौर करे। इससे पहले कि कश्मीर में भी ये संकट आए जिस तरह से जम्मू वासियों ने ये झेला है, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त भी अगर आपको बता दूं -5 है श्रीनगर में, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होगी, और लोग हो सकता है कि कोई अप्रिय घटना भी देखने को मिली सर्दी के कारण। इसलिए सरकार को पहले से ही इसमें कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, सरकार को कदम उठाने की यहाँ पर जरूरत है। निजीकरण के खिलाफ जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल, और इसी का असर आपने जम्मू में देखा। बड़े हिस्से में
बिजली सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है और बाकी हिस्सों में आज शाम तक बहाल कर दी जाएगी। सेना की मदद इसके लिए लेनी पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका और खालिद आपका इस जानकारी के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.